कुंडली विश्लेषण के क्रम में बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 10। पिछले पाठ में हमने छठे भाव की चर्चा की, छठे भाव के बारे में जाना, रोग ऋण शत्रु के बारे में। अब जो बारी है सप्तम भाव की बारी, जिसे भोग भाव कहते हैं या स्पाउस हाउस भी कहते हैं, जिसे अपनी अर्धांगिनी, जीवन साथी, स्पाउस की चर्चा होती है। इस भाव का हम अब चर्चा करेंगे। नियम वही हैं सभी। यहाँ से हम लंबी यात्रा भी देखते हैं। यहाँ से हम भावों के नियम के अनुसार दसम से दसम है, बिजनेस की बात की, रोजाना बिजनेस की बात की होगी। बिजनेस का पार्टनर जो है उसकी चर्चा भी होगी। सभी प्रकार से सप्तम भाव की हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। नियम वही। पहले लगन, लग्नेश और कारक देखेंगे, तन की बात करेंगे, जिसका भी चार्ट हो। इसकी हमने सभी भावों की चर्चा करते समय कर ली है। और उसके बाद चंद्रमा देखेंगे, चंद्रमा स्वस्थ है, मन कैसा है, विल पावर कैसी है। और उसके बाद फिर हम जन्म दशा देखेंगे, काल पुरुष की कुंडली के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे, नवांश देखेंगे। ये सारी चर्चाएं पहले हो चुकी हैं। और उसके बाद फिर हम उस भाव पर आएंगे जिस भाव का हमारा प्रश्न है। तो नियम वही। पहले क्या देखेंगे? सप्तम भाव, फिर सप्तमेश भावेश, और उसके बाद कारक। ये तीन चीज़ें जो हैं, तीन बातें जो हैं, अगर बेसिक ज्योतिष अप्लाई करके भी आप समझ जाते हैं तो आप काफ़ी हद तक अपने के लिए एनफ है, काफ़ी है। आप समझ पाएंगे कि आप अगर किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं तो आपको वो चीट नहीं कर पाएगा। लंबी लंबी बातें करके, राहु केतु शनि से डराकर, अस्त नीच अंगारक दोष, ऐसे दोष लगाकर आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा अगर आप बेसिक सीख जाते हैं। तो बढ़ते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव में राशि कौन सी है? वृष राशि। स्वामी कौन है? शुक्र। इसमें कोई ग्रह बैठा है? कोई ग्रह नहीं बैठा, ग्रह कोई नहीं है। यहां पर किसी भी ग्रह की स्थिति नहीं है। शुभ ग्रह की राशि, और उसका स्वामी कहाँ बैठा है? केंद्र में। किसके साथ बैठा है? शनि के साथ। उस पर दृष्टि किसकी है? गुरु की। तो सब ठीक है, भाव ठीक है। इसके ऊपर दृष्टि, भाव के ऊपर दृष्टि किसकी है? मंगल की। शनि की दृष्टि चंद्रमा की, जो कि पीड़ित करते हैं इस भाव को। मंगल की दृष्टि होने के कारण, शनि की दृष्टि होने के कारण ये भाव पीड़ित है। दो या दो से अधिक अशुभ ग्रहों से प्रभावित होता हो तो भाव पीड़ित है। अन्यथा इसमें कोई शुभ अशुभ ग्रह नहीं है। पीड़ा क्या होगी उसकी चर्चा करते हैं अभी। पहले देख रहे हैं, अब इसके भावेश की बात करते हैं। भावेश कौन? शुक्र। शुक्र की स्थिति कहाँ? केंद्र में। और युति किसके साथ? शनि के साथ। उस पर दृष्टि किसकी? गुरु की। शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि, शनि के साथ युति। और किसकी राशि में? सूर्य की राशि में। सूर्य की राशि को
जब हम सप्तम की बात करते हैं तो वंजर राशि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसकी भी चर्चा करते हैं। जो भावेश है वो भी पीड़ित है, और पीड़ित भी है, उस पर सम आ गया। युति किसके साथ है? एक अशुभ ग्रह के साथ। स्थिति अच्छी है मगर उसके ऊपर गुरु की भी दृष्टि है, और की दृष्टि है ना राहु की है ना मंगल की है, शनि खुद साथ बैठा है। अब बात आती है कारक की। कारक कौन है? कारक भी शुक्र है। यहां देखिए, राशि किसकी? शुक्र की। स्वामी कौन? शुक्र। कारक कौन? शुक्र। एक स्त्री जातक के लिए हम गुरु भी देखेंगे, इसका कारक गुरु भी देखेंगे। गुरु की स्थिति कहाँ है? केंद्र में, चौथे भाव में। उसके ऊपर किसकी दृष्टि? मंगल की, शनि की, वो पीड़ित है। तो इन सभी बातों से काफी कुछ क्लियर हो जाता है। क्या कि इनकी जो फैमिली लाइफ है वो पीड़ित है, क्योंकि मंगल और शनि गुरु को पीड़ित करते हैं। शनि जो है शुक्र को भी पीड़ित करता है, जो कि भावेश भी है और कारक भी है। तो फैमिली का जो सुख है वो इस इंसान को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई शुभ या अशुभ भाव स्थित तो नहीं है। डाइवोर्स की तो बात नहीं होगी, तलाक की कोई बात नहीं होगी, मगर दूरियां फिर भी रहेंगी, पीड़ित फिर भी रहेंगे। आपस में इनका इकट्ठे होना मुश्किल होगा। और किसकी राशि में बैठा है? सूरज की, वज्र राशि। वज्र किसे कहते हैं? वो स्थान, वो खेत खलियान जिसमें फसल नहीं होती। नहीं तो इसका अर्थ हुआ पत्नी का सुख प्राप्त नहीं है, पत्नी का सुख प्राप्त नहीं है। मगर इसके भवेश जो शुक्र है उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, डाइवोर्स भी नहीं है, दूरियां जरूर हैं। अगर बिजनेस के भावन के हिसाब से देखें, कर्म से दसम सप्तम बनता है, उसके हिसाब से देखें तो काम के लिए इच्छाएं बहुत हैं। शुक्र क्या है? कामनाओं से भरपूर है। लेकिन भोग विलास के हिसाब से शनि की दिक्कत आती है। सुख है, संसारिक सुख है, क्योंकि सूरज गुरु जो है वो कामनाओं से भरपूर है, काम करने की इच्छा बहुत होगी। और यहाँ से और क्या देखते हैं? यात्राएं देखते हैं, लंबी यात्राएं। ये जो जातक है देश में भी दूर दूर और विदेशों में भी दूर दूर जाएगा। विदेशों की बात क्योंकि ये सिर्फ सप्तम का ही स्वामी नहीं, द्वादश का स्वामी भी है, जिसे हम विदेश यात्रा भी देखते हैं। और विदेश यात्रा जाएगा, इसका कारक और भावेश जो है गुरु से दृष्ट है, इसलिए इसको सम्मान भी होगा, मान सम्मान भी मिलेगा, ख्याति भी मिलेगी। तो अगर हम ओवरऑल सारा देखें तो एक पत्नी का सुख या परिवार का जो कहे वो सुख नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है, यात्राएं ठीक हैं, कर्म के लिए ठीक है, काम करने की इच्छा बहुत होगी, ये सारी चीजें तो हैं, परंतु परिवार का सुख नहीं है। अब हम इस भाव को नवाज भाव में देखें, नवाज जो वर्ग है उसमें देखें, सप्तम की राशि वृष राशि कहाँ चली गई? लाभ स्थान में। अच्छा, बढ़ोतरी हुई है। और इसका स्वामी शुक्र यहाँ
केंद्र में था, यहाँ धन स्थान में चला गया। ठीक हुआ, धन स्थान में जाना भी ठीक है। और इसका कारक भी यही है, इसका कारक दूसरा कारक गुरु यहाँ बैठा था केंद्र में, यहाँ क्या आ गया, त्रिकोण में आ गया। तो इस हिसाब से अब सप्तम भाव D9 में देख रहे हैं। D9 में के सप्तम भाव में राशि कौन सी आई, मकर राशि आई। कहाँ की, अशुभ भाव की राशि आ गई। वहां पे स्थित कौन हो गया, सूर्य और बुध, जो कि दर्शाते हैं कि प्रॉब्लम है। यहां भी शनि और मंगल अलगावकारी दृष्टि से कर रहे थे। यहाँ सूरज खुद आ गया और शनि की यहाँ राशि आ गई, शत्रु राशि का होकर सूरज बैठ गया। और साथ में बुध भी सूरज के साथ बैठने से अशुभ हो गया, ठीक है। और ये अशुभ स्थान की राशि थी। और सूरज यहाँ भी अशुभ स्थान में स्थित था और यहाँ आकर बैठ गया। बुध और सूरज दोनों यहाँ पे आके बैठ गए हैं। शुक्र यहाँ पे जो था सिंह राशि का था, और शुक्र यहाँ भी सिंह राशि का हो गया, वर्गोत्तम हो गया। वर्गोत्तम होने की वजह से और मजबूत हो गया। शुक्र मजबूत है, वर्गोत्तम है, इच्छाओं की कमी नहीं। मगर गुरु भी पीड़ित है शनि और मंगल से, और शुक्र भी शनि से पीड़ित है, और सूर्य की राशि का ही यहीं बैठा है, सूर्य की राशि का ही D9 में बैठा है, जिसे हम बंजर राशि बोलते हैं। तो देखें, विदेश यात्रा, विदेश से मान सम्मान, बिजनेस की बात, काम करने की इच्छाएं सब ठीक है। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ फैमिली प्रॉब्लम है। अगर ये इंसान किसी अच्छे ओहदे पे होगा तो बीवी कहीं और होगी तो वो कहीं, डाइवोर्स नहीं है मगर दूरियां हैं। वो इनके किसी काम में दखलंदाजी भी नहीं करेगी, क्योंकि अगर उसका कारक औरत की पत्रिका है तो गुरु पीड़ित है, गुरु के ऊपर शुक्र की दृष्टि भी है। शुक्र ही शादी का कारक है, इसका कारक है। दूरियां बनी रहेंगी मगर किसी काम में दखलंदाजी भी नहीं रहेगी एक दूसरे के। इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ में हम चर्चा करेंगे अष्टम भाव की। अगर कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप कर सकते हैं। ये बात रह गई, ये पूछनी है तो आप मैसेज, ईमेल कर सकते हैं। कृपया मैं बार बार दोहराता हूँ कि किसी भी बात को समझने के लिए पूरे क्रम को श्रृंखलाबद्ध लड़ीवार अपने सीरी में वीडियो को देखें। और कोई भी मैं कोई भगवान नहीं है, मैं कुछ नहीं, मैं आपसे भी ना ही मेरे को, तो मैं कोई ज्योतिषाचार्य हूँ, कुछ नहीं है, आप ही तरह के हूँ, ठीक नहीं। कोई लोग बहुत से मैसेज ये भी करते हैं, ये सरदार है नहीं ज्योतिषाचार्य बनने को पड़ता है। मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं बनना चाहता। मैं तो सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि ये विद्या हर कोई ग्रहण कर सकता है। और जो मार्केट में बैठकर ज्योतिषाचार्य लोगों की जेब से पैसे निकालने बटोरते हैं, वो ना बटोर पाए, उनके लिए बहुत सचेत हो जाए। बस मेरा यही, और कुछ नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार।